देखिए कल आप लोगों ने कहा था कि सर दर्रों की क्लास लीजिए, दर्रों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे रहता ही है। तो आज हम लोग दर्रों की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और कहाँ पे है, किसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहला है चांगला। चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, ये विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चीन जाने के लिए इस पे सड़क बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 5664 मीटर। तीसरे नंबर पे आता है जोजिला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के जास्कर में है और इसमें श्रीनगर से लेह का मार्ग जो है इसी पर है। श्रीनगर से अगर आपको ले जाना है तो इस दर्रे से आपको जाना होगा। फिर चौथे नंबर पे आता है जोजिला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है। ये इसमें श्रीनगर को गिलगित से ये जोड़ता है और कश्मीर को मध्य एशिया का एक मार्ग प्रदान करता है। अगर आपको मध्य एशिया से कश्मीर की तरफ या कश्मीर से मध्य एशिया में जाना होगा तो इसी दर्रे का इस्तेमाल करना होगा। आर्य भी इसी दर्रे से आए थे, ठीक है, क्योंकि आर्य का निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया रहा है और आर्य में जो आर्य का स्थान है वहां पे कश्मीर भी दिखाया जाता है कि कश्मीर में भी उनका निवास स्थान रहा था भारत में। पांचवें नंबर पे आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये भी जम्मू कश्मीर में, ये कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। फिर आता है बनियाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। अगर आप जम्मू कश्मीर जाइएगा वहां से आपको घूमने के लिए श्रीनगर अगर जाना होगा तो इसी दर्रे का इस्तेमाल करना होगा। इसी के बीच में पड़ता है जवाहर सुरंग। इसी दर्रे के जो सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग वो इसी दर्रे में है। फिर आता है सिरकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के जासकर में है। जो जोजिला दर्रा था वो जम्मू कश्मीर जासकर में था। ये हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में है। इसमें शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर आता है देपसा दर्रा। देपसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है ये। फिर आता है लुमलाचा दर्रा। ये लेह जम्मू कश्मीर को मनाली हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। देखिए लेह जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में। देखिए ऑप्शंस में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ऑप्शन ये भी दे सकता है जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है या लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है या लेह को मनाली से जोड़ता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा लेह जम्मू कश्मीर में, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपको आता है रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में है। इसकी जो लंबाई है 4631 मीटर है। फिर आता है बड़ोला चाला दर्रा के ये हिमाचल प्रदेश के जासकर में है। लेह लद्दाख लेह जो है लद्दाख में है को मंडी से जोड़ता है। यहां पे भी देखिए जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ रही है, ठीक है, जो लेह है लद्दाख में। फिर आता है माना दर्रा। ये उत्तराखंड में है। उसके बाद चर्चा करते हैं। फिर आता है नीति दर्रा। इसकी ऊंचाई जो है 5389 मीटर है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में है। अगर आपको मानसरोवर या कैलाश पर्वत जाना है तो इसी दर्रे का इस्तेमाल करना होगा। फिर आता है लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में है। फिर आता है नथुला दर्रा, सिक्किम राज्य में। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ एक चीज और जोड़ दी गई है। 1962 में इसे बंद कर दिया गया। जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। किसी भी प्रकार का आवागमन यहां से नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था पूरी तरह से। फिर इसे बहुत सारे समझौतों के बाद, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, उसके बाद 2006 में इसे खोला गया। अगर आपको दार्जिलिंग या चुंबी घाटी से तिब्बत जाना होगा तो इसी रास्ते से जाना होगा नथुला दर्रा। पूरे
पूरे ट्रेड चीन के साथ जितने भी ट्रेड होते हैं वो नथुला दर्रा से ही होता है, ठीक है। और चुंबी नामक नदी जो है यहीं से गुजरती है, नथुला दर्रा से। फिर आता है डोंकिया दर्रा, इसमें जो है सिक्किम भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलामू स्थित है यहीं पे। फिर आता है जेपेला दर्रा, ये सामरिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नथुला दर्रा, जेपेला, डार्जिलिंग की चुंबी घाटी जाने का रास्ता इसी से है। फिर है बोमिडला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में त्वांग घाटी से तिब्बत को ये जोड़ती है, ठीक है। फिर आता है यांगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जब भारत में होता है तो इसी से होता है, देखिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यांगयाप दर्रा चीन जाने का रास्ता भी इससे है। फिर आता है दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, म्यांमार और चीन जा सकते हैं। फिर आता है पांगसांग दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आता है कुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। ये आपको याद रखना कौन सा दर्रा कहां पे अवस्थित है, ये सवाल पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, दर्रे का नाम दे दिया जाता है, ये दर्रा कहां अवस्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता है। फिर आता है थालघाट, थालघाट नासिक मुंबई को जोड़ता है, 580 मीटर की लंबाई इसकी। फिर होता है घोरघाट, मुंबई पुणे। फिर आता है पालघाट, कोयम्बटूर से कोची जाने का रास्ता है, ये जोड़ता है उसको। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में है ये। फिर आता है बुरहानपुर दर्रा, ये एमपी में है। सतपुड़ा पहाड़ी जो है उस पे संकीर्ण एक छोटी सी रेलवे लाइन और सड़क का निर्माण किया गया। फिर आता है सेनकोट्टा, केरल की इलायची पहाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। कुछ चीजें जो है नोट डाउन करने के लिए है, देखिए यहाँ पे माना, लिपुलेख, मित्ती, थागला, ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की यात्रा जो जाती है, पर्यटक इसी रास्ते से जाते हैं। फिर आता है आपको गोमल, मरकान, खैबर, टोची, कुर्रम और बोलन। ये जो है आजादी से पहले ये सारे दर्रे भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ तो ये दर्रे पाकिस्तान में काउंट होने लगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद रखना तो खैबर दर्रा। देखिए जितने भी विदेशी आक्रमण आए, या तुर्क हो, अरब हो, मुगल हो, इसी रास्ते से खैबर दर्रे का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसमें ये यूपीएससी जब आपको इंटरव्यू लेगी या कोई भी उस पे जो इंटरव्यूअर बैठे होंगे, अगर उनकी हॉबीज माउंटेनिंग होगी या बहुत ही माउंटेनिंग होगी या सेना के कोई होंगे, तो वो लोग ये सब सवाल पूछते हैं कि वो आया तो कौन सा दर्रा बीच में आया, मुगल आया तो कौन से दर्रे से आए, या ब्रिटिशर आए तो कौन से दर्रे का उपयोग किए थे। तो ब्रिटिशर तो दर्रे से आए नहीं थे, वो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया था उन्होंने, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये चीज पूछे जाते हैं और 100% एक सवाल उस पे रहता ही है दर्रों से। इससे एक भी सवाल आपको मिस नहीं करेगा। ये पूरा डायग्राम जो रख लीजिए, मुझे नहीं